हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमने अकाउंट्स में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें आज लास्ट एक्टिविटी करनी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेटा आपको बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दो चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आती है। पहला शेयर, चाहे उसमें इक्विटी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो। दूसरा लोन्स, लोन्स चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब शेयर्स की अगर हम बात करें, इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, अगर हम उन्हें इशू कर रहे हैं तो उससे पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो इधर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम। और अगर हम शेयर्स को सेल कर परचेज कर रहे हैं, वापसी खरीद रहे हैं, बाय बैक बोलते हैं जिसे, उसमें पैसा जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? अब कैसे पता लगेगा सर सेल है या परचेज है? इधर देखें, सपोज आपको 2 साल का डाटा दिया हुआ है, 2019 एंड 2020। ये थे पहले 120 के, अभी हो गए हैं 180 के, राइट? तो इसका मतलब क्या है? शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब शेयर इशू करे हैं। सपोज इसके आगे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले 1,20,000 की थी, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो गई? 180। इसका मतलब पैसा आया होगा ना। शेयर कैपिटल को आप याद रखिए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि उनसे पैसा लिया होगा ना, पैसे भी सोच सकते हैं आप। और शेयर्स का बढ़ना मतलब पैसे का आना। शेयर्स कब बढ़े होंगे? जब उन्हें और शेयर दिए होंगे, और शेयर दिए होंगे तो पैसा लिया होगा। ये क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। पर अगर ये 120 से 80 रह जाता, इसका मतलब जो शेयर्स पहले दिए हुए थे उनको वापसी खरीद लिया और उनके पैसे रीपे कर दो, चाहे उसमें इक्विटी शेयर हो चाहे उसमें प्रेफरेंस शेयर, दोनों की बात सेम रहेगी। अब बात आती है लोन्स या डिवेंचर्स, क्योंकि डिवेंचर भी लोन है। अब वो लोन अगर मैंने क्या करा, लोन है सपोज ये शेयर कैपिटल के नीचे दिया हुआ है 10% डिवेंचर, पहले 150 के थे, अभी हो गए 2 लाख के, या अभी हो गए 190 के, राइट? तो इससे डिवेंचर की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब डिवेंचर से और पैसा लिया है। ये क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर। क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर दिए होंगे, पैसा ले लिया होगा। समझ आ गई बात? डिवेंचर एक लोन है ना, लोन मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है यानी कि उनसे पैसा लिया होगा ना, तभी तो बढ़ रही है। क्लियर? अगर मैं इसी की जगह लोन लिख दूं तब भी बात लिख रहेगी सर। अगर ये 150 से सिर्फ 90 हो रहे हैं, इसका मतलब इनको हमने क्या करा? रीपेमेंट करी है, इनके पैसे वापसी दिए, तभी तो लायबिलिटी कम हुई है, वरना कोई अपनी लायबिलिटी कम थोड़ी करने देगा बिना मतलब। तो ये क्या चला जाएगा? पैसे का आउटफ्लो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए बेटा, अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो लिख रहा हूं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। सब वो इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी, प्लीज इसमें कंफ्यूजन मत करो। ठीक है, क्लियर? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इशू करें, ठीक है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक, या कोई भी लोन है, लोन लिया है तो यहां जाएगा। अगर यहां पे लोन लिखा होता और लोन की वैल्यू सपोज 2 लाख से 140 हो गई है, इसका मतलब लोन लिया है या इसकी रीपेमेंट हुई है? रीपेमेंट हुई है ना, यानी कि पैसा गया तो यहां जाएगा। इन तीनों से कभी पैसा आया तो प्लस में, गया तो माइनस में। तो इन तीनों का ऑपोजिट, इशू ऑफ शेयर्स की बजाय लिखता हूं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का तो बाय बैक होता है और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब वही है दोनों बातों का, बस वर्ड बदला। बाय बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्विटी शेयर वाले मालिक होते हैं,
कौन से कहते हैं भाई शेयर दे दो, इज्जत दे रहे। यहाँ पे कह रहे रिडम्पशन छीन लो, पैसे दो और शेयर वापसी लो, बात खत्म करो। इज्जत नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि ये मालिक नहीं है। समझ आ गई बात? ऐसी ही रिडम्पशन होती है किसकी? डिवेंचर की। या फिर हम कह सकते हैं सर रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। इन तीनों चारों से आउटफ्लो होगा। समझ आ गई बात? अब ध्यान से सुनना बेटा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब हमने बिजनेस में भी पढ़ा था कि मुझे फंड्स चाहिए, मुझे मतलब बिजनेस को। अब वो पैसा चाहे मैं डेट से लाऊं चाहे मैं इक्विटी से लाऊं, यही दो सोर्सेज थी वहां पे भी। अगर आप बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटी को याद करें, डेट और इक्विटी से पैसा लाना है। अब सिंपल सी बात है बेटा, हम अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस ने पैसा लिया, चाहे डेट से लिया चाहे इक्विटी से लिया, बदले में कुछ देना पड़ेगा। डेट वालों को इंटरेस्ट और शेयर्स को डिविडेंड, पैसा तो देना ही है। और दोनों की दोनों में पैसे का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो कहां लिखूंगा? तो मैं यहां लिख देता हूं डिविडेंड पेड। अब चाहे उसमें फाइनल डिविडेंड हो चाहे उसमें इंटरिम डिविडेंड हो, दोनों डिविडेंड पेड। जो ऑपरेटिंग में ये कह के प्लस करे थे कि सर पैसा तो गया है, खर्चा तो है, माइनस तो होगा, पर कहां से होगा सर? समझ आ गई? ऐसे ही हमने वहां माइनस ऐड करा था, इंटरेस्ट ऑन लोन, बोरोइंग्स और डिबेंचर्स। कोई लोन लिया है, कोई बोरोइंग ली है, उस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब ये जो लोन है जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म लोन पे भी यही आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट पे भी यही आएगा, क्योंकि वो भी हमारा लोन ही होता है। समझ आ गई बात? तो ये सब यहाँ से माइनस होगा। तो बड़ा लॉजिकल सा है मेरे हिसाब से फाइनेंसिंग। तो इसमें आपको बताया था शेयर और लोन से रिलेटेड होगा, तो इनसे इनफ्लो है प्लस, इनसे आउटफ्लो है तो, और इनसे जो खर्चा होता है, दो ही खर्चे होते हैं, या तो शेयर है तो डिविडेंड और लोन है तो इंटरेस्ट। अब बात आती है कंफ्यूज कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिविडेंड ऑन शेयर पे कंफ्यूजन आता है। इक्विटी शेयर पे कितना डिविडेंड दूं, ये क्वेश्चन में बताया होगा, क्योंकि इसके नाम के आगे परसेंटेज नहीं होती। अगर ये होते प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर के ना नाम के आगे लिखा होता है, लाइक लिखा है 9% प्रेफरेंस शेयर। अब इसकी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, मुझे डिविडेंड देना ही पड़ेगा इसे। ठीक है सर। अब बच्चा कहता है सर एडजस्टमेंट में तो नहीं था, यहां लिख को दिया, ये एडजस्टमेंट ही तो है। 9% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि उन्हें 9% का डिविडेंड देना है। अब ये जो डिविडेंड देना है ये किस पे दूं, 180 पे या 180 पे? ध्यान से समझे, कल समझाई आपको ये बात। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग हो और ये जो रिडम्पशन हो रहा है ये किस दिन हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं मानूंगा आखिरी में हो रहा है और डिविडेंड पूरा 120 पे दे दूंगा। और अगर उन्होंने कह दिया कि सर ये रिडम्पशन कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को हो रहा है, तो 120 पे, एक मिनट समझेंगे, 9% फॉर 6 मंथ्स प्लस 80 पे 9% फॉर 6 मंथ्स। ये निकलेगा क्या, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ पे डिविडेंड पेड के नाम से माइनस हो जाएगा। आगे बात समझ? सिमिलरली डिवेंचर का भी आप ऐसे देखेंगे, नहीं बताया तो ओपनिंग पे, बता दिया तो जिस दिन का, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली पहले ऐड वाले टोटल करेंगे, लेस वालों का अलग टोटल करेंगे। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव आ गया तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको डेट का ध्यान रखना है हर एक चीज का। डिवेंचर में भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, लोन में भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर नहीं बताया तो ओपनिंग वाले पे, और अगर बता दिया तो बाइफरकेट कर लेंगे उसे, कब से कब तक कितना था और आखिरी में कितना है। ठीक है, सपोज क्वेश्चन में इक्विटी का डिविडेंड बता दिया और प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं बताया, तो उसके नाम के आगे की परसेंटेज देख लेना। ऐसे ही इलस्ट्रेशन 34 में हमने प्रैक्टिस भी करी कल।
क्लियर हो गई बात? उस पॉइंट को याद रखना। और इनके दोनों ट्रीटमेंट याद रखना बेटा। ये जो आपने ये सब चीजें यहाँ पे माइनस करी हैं, अगर पूरा क्वेश्चन है तो ये सब ऑपरेटिंग में जाके प्लस होती थी। ये डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग के वर्किंग नोट में जाता था, और ये ऑपरेटिंग की वो जो 5 एक्टिविटी थी नेट प्रॉफिट के बाद उसमें जाके ऐड होता था। याद रखेंगे पूरे फॉर्मेट को। अभी कंप्लीट क्वेश्चन और कंप्लीट फॉर्मेट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल अभी इस पे फोकस रखें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कई बार क्वेश्चन में कहते हैं कि हमने इक्विटी शेयर वालों को बोनस शेयर दिए हैं। क्या दिए हैं बेटा? बोनस में शेयर्स जो है बोनस ही दिया जाता है। बोनस मतलब पैसा आएगा या नहीं आएगा? बोनस इस बात का हुआ अगर पैसा ले लिया तो। मैंने कहा कि बेटा आपके लिए बोनस है 10 दिन, आपको बोनस एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा, और फिर आगे कह दिया बेटा पैसे ले आना जरा 10 दिन। तो फिर क्या कहोगे? सर बोनस किस बात का दिया? पागल बना रहे थे। ऐसे ही कंपनी ने आपको बोनस दिया और कह रहे चलो पैसे लेके आओ, तो फिर बोनस थोड़ी शेयर ही दिए। तो बोनस शेयर में ना तो कैश का इनफ्लो होता है, ना ही कैश का नॉर्मल रखेंगे आप। क्लियर? बट अगर उसी क्वेश्चन में डिविडेंड कह दिया, डिविडेंड पे फर्क पड़ जाए। बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल मैं बात कर रहा हूं। जैसे ये इक्विटी शेयर है मान लो, और क्या लिखा है नीचे एडजस्टमेंट में? कंपनी इशूड 60,000 बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इनका जो इंक्रीमेंट हुआ, वैसे तो मैं क्या लिखता? इशू ऑफ शेयर प्लस करता, पर नीचे बोनस लिख दिया तो इसे प्लस नहीं करूंगा क्योंकि पैसा तो आया नहीं होगा। एडजस्टमेंट में क्या लिखा होगा आपके पास? बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। क्या लिखा है? कंपनी इशूड 60,000 बोनस शेयर। अब बोनस है तो सर पैसा तो नहीं आने वाला, यानी कि 60,000 की जो शेयर है ये फ्री में है, तो यहां लिखा नहीं जाएगा। और साथ ही में लिख दिया इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड इज पेड एट द रेट 10%। अब सर मुझे ये बताया नहीं कि बोनस किस दिन दिया, तो मैं ये डिविडेंड किस पे दूंगा? ओपनिंग पे। किस पे देने वाला हूं? नॉर्मल कॉन्सेप्ट। बट अगर बता दिए कि बोनस 1 अक्टूबर को इशू हो गया, तो एक 20 पे 6 महीने का और एक 80 पे 6। बोनस में तो फर्क पड़ जाएगा ना। भले ही आपको बोनस दिए है, लेकिन उस पर डिविडेंड तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बस याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ये भी लोन ही होते हैं, ठीक है? इनका इशू और रिडम्पशन ऐसे ही चलेगा, इन पे इंटरेस्ट सेम ट्रीटमेंट होगा, ठीक है? तो आप इसके क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।